तो छठा ब्रॉन्ज मिल गया है और हम लंदन की जो सीमा थी वहाँ हम पहुँच गए हैं और बहुत बड़ी कामयाबी है अमन के लिए, इसलिए भी ये ब्रॉन्ज आप पकड़िए। तो ये ब्रॉन्ज मिला है और बहुत ही बेशकीमती मेडल इसलिए भी है कि अब तक जो रेसलिंग का जो मेडल का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ था वो लगातार बरकरार है। अमन, आने से पहले छत्रसाल स्टेडियम में आपसे जो बातचीत हुई थी और ये बड़ी कामयाबी, सुशील से भी आप टिप्स लिए, वहाँ रवि दाहिया को बीट किया, यहाँ तक पहुँचना, ये कितनी बड़ी आपके लिए, आप मतलब लाइफ का बेस्ट मोमेंट चल रहा है? ये बेस्ट मोमेंट चल रहा है। बेस्ट मोमेंट चल रहा है। अच्छा कोच साहब, इनकी कुश्ती का प्रोसेस बताइए, जो जैसे जीते हैं, है ना, क्योंकि जैसे सब कोई कहते हैं कि जब ये दूसरा, अगर पहला इनको रोक लिया पहले राउंड में, तो वे दूसरे राउंड में ये रहने नहीं देते किसी। इसकी कुश्ती का मूल मंत्र है अटैकिंग। अटैकिंग, करेक्ट। 100% इसकी कुश्ती अटैकिंग है। हाँ। और अटैकिंग रेसलर दूसरे दौर में अटैकिंग रेसलर के सामने अपोनेंट बहुत कम रुकते हैं, क्योंकि वहाँ दम कम उतना रहता नहीं। और इसके बाद जो इसका गेयर मोमेंटम हुआ है, ये 2 साल पहले 2022 स्पेन में जब अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने इनका इंटरव्यू किया था तो मैं उस टाइम इसके साथ था, उस टाइम भी स्पेन में। बिल्कुल। तो जब पता लग गया था कि इसमें वो है एक चैंपियन में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है फोकस। उसी दिन नहीं, वो तो है, वो फोकस तो इनका बेजोड़ है ही। एक जो बड़ी बात है अमन, जो हमने आपको देखा है जब बचपन में आप छोटे थे और अभी यहाँ तक, बहुत आपका स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन आपको कभी मैंने देखा शिकन नहीं आई आपके चेहरे पर। ना जी, अंदर से तो है जी। फिर जिस दिन ओलंपिक में गोल्ड आगा उस दिन आप जब देखियो जी। ओलंपिक में गोल्ड आपका ये है, क्योंकि सुशील को जब पहला मिला था, अब वो आपने अपने गुरु के जैसा तो अपने हासिल कर लिया, है ना। उसका 2016 में सुशील पहलवान जी सोचे थे भाई ओलंपिक में गोल्ड लेके कारण वो रह गए, तो फिर हमने सोचा हम ले आऊंगे भाई उसके नाम के। अच्छा, आज आपसे मैंने आते वक्त पूछा था कि माँ बाप की याद आई कि नहीं, बोले आपने कहा था मेडल लाएगी तो उनको याद करूंगा। या तो मतलब आवे वही मेडल या तो और भाई, हाँ भाई आज माँ बाप की याद आई है। आज न रोज जाओ है आज तो के मतलब, क्योंकि आपके पिताजी बनाना चाहते थे आपको रेसलर, हाँ हाँ जी, है ना। तो अपने बारे में मतलब बताओ ये भी जरा। नहीं सोचते होंगे हाँ भाई छोरी ने ओलंपिक में मेडल लिया। एक बड़ी बात बताइए, जो नया रेसलिंग का जो फॉर्मेट है उसमें एक दिन पहले आपको वेट कम करना पड़ता है, वेइंग के समय फिर खाना पड़ता है, वेट बढ़ जाता है, आपने कैसे मैनेज किया ये? मैनेज तो मतलब बद तो गया था मेरा भी 4.5 किलो, तो फिर वो घटाना प्रैक्टिस करनी पड़ी, 2-3 प्रैक्टिस करी रात को ही। तो सुबह तक न्यू था भाई 7 बजे वजन है तो 7 बजे तक वजन लाना ही किसी हाल में। तो रात भर क्या किया? रात भर प्रैक्टिस करी। क्या प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस में जिम में शाम को है ना, मैं बता रनिंग देता हूँ। मैट। हाँ। शाम को जैसे ही कल शाम को सेमीफाइनल बाउट खत्म हुई थी, तो वजन चेक किया, इसका 61.5 किलो वजन था। 57 से 4.5 किलो हो ही जाता है। हाँ। जितनी धीरे धीरे घटता है, हाँ। जब बॉडी को कुछ सप्लीमेंट और पावर मिलती है तो बूस्टअप होता है चलो। तो रात भर क्या किया? तो हमने 1-1.5 घंटे का तो ट्रेनिंग सेशन यहीं ख़त्म कर दिया था, वेन्यू पे ही। हाँ। फिर अमन का वेट चेक किया, जब भी लगभग वो 60 के करीब था, तो फिर मगा बेटे तू 1 घंटा आराम कर ले, सुबह देखेंगे 3-4 बजे। ये बोला ना कोच साहब, रात को ही करेंगे। फिर मेरे को भी ये था कि एक दिन पहले बहुत बड़ी घटना हुई विनेश की, हमारे हाथ से गोल्ड चला गया, तो माँ ठीक है 12:30 बजे चलेंगे। 12:30 बजे रात में? हाँ माँ तू जगा दियो मेरे को। थोड़ा बताओ अमन, तुम भी बताओ, क्योंकि ये लोगों को प्रेरणा हाँ, मिलेगी, सीखेंगे लोग। आप बताओ कैसे कैसे कम किया? न्यू भाई से 12:30 बजे से शुरू करी थी, तो फिर 2 घंटे की प्रैक्टिस हो गई। फिर मतलब कप कड़े तारे के देखा वजन, फिर भी 80 ग्राम फालतू था। फिर भी मतलब 1 घंटा, फिर और 1 घंटा करे जब जाकर कहीं वजन आया था। प्रैक्टिस में क्या करते थे? प्रैक्टिस में मतलब ये मशीन है, जिम में रनिंग और साइकिलिंग, यही। और वो जो करते हो छत्रसाल स्टेडियम में रेनकोट पहन के दौड़ने हाँ, वाला, वही तो मेन है, वही पहन के, है ना, हाँ। वो पसीने वाला जो वो पहन के निकालते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो नियम है कोच साहब, या आप ये नियम बदलना चाहिए, क्योंकि अगले दिन के वेट का कोई मतलब नहीं है। देखो जी, लेकिन नियम कोई होता तो सब पे लागू है। नहीं, लेकिन और आपको लगता है नियम सही नहीं है? हमें अब दर्द ये इसलिए ज़्यादा हुआ है
कि हमारा एक गोल्ड मेडल चला गया। अमन, ये नियम आपको लगता है बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज अब लोगों तक जा सकती है। मैं तो मतलब अगले दिन की 1 किलो 2 किलो की छूट देते हैं, मतलब पहले दिन तो पूरा दिखा ले भाई, अगले दिन 2 किलो की छूट दे के। हाँ, क्योंकि कई बार आपका वजन कम करना बढ़ाना, वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है कभी ना कभी। देखिए पहले दिन अगर जिस दिन वेट होता है उसका प्रोसीजर पहलवान हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देता है, धीरे धीरे धीरे। अच्छा सॉरी सर, कहिए। और दिन में अगले दिन उसको बाउट करनी है सुबह में वजन दे के, और जैसे 3-4 किलो वजन बढ़ना नॉर्मली है, लेकिन शाम को ही अगले दिन मॉर्निंग के लिए वही 4-5 किलो कट करके लाना बहुत। अच्छा, एक दो सवाल और बस पूछ रहा हूँ, ये आप किसको डेडिकेट कर रहे हो? माँ पिताजी या जो भाई ने आपको ये किया है, किसको डेडिकेट कर रहे हो? ये मतलब गुरु जी, पूरे देश को, माता पिता को, सबको सबको डेडिकेट करो। बहुत बहुत मस्त बंदे तुम यार। अच्छा, एक मेडल को ये हाथ में लेके जरा दर्शकों से बात कर लो, बच्चों को बोलो खेलने के लिए। हाँ, कुश्ती करो, बोलो दर्शकों से बात करो और मेडल जीतो भाई। बता। मतलब गेम करो भाई, कौन सा है, कोई गेम करो, ओलंपिक का टारगेट बनाओ, ओलंपिक का टारगेट बनाओ, एक दिन जरूर पूरा होगा। चलो मस्त रहिए और काफी मजे कीजिए अब, है ना। और अब फिर अगली बार आपने बोला है गोल्ड के लिए, हाँ जी, गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अखाड़े में भी कही थी मैं मेडल लेकर आऊंगा। ये बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? अखाड़े में अखाड़े में आए थे उस दिन आप, मैंने कही थी भाई वहीं पर फेंटेंगे ओलंपिक के मेडल के साथ, तो आज मिल गए। बिल्कुल, आपने बोला था कि ओलंपिक मेडल, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, बोला था कि मैं मेडल लेके जरूर आऊंगा ये। अगली बार 28 का और 28 का भी वादा कर। गोल्ड 28 में ओलंपिक में गोल्ड। तो ये बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनका दांव बोलता है और वादा कर रहा है कि 28 में गोल्ड लेकर आएंगे। पेरिस से विमल मोहन, NDTV इंडिया।